नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। राजस्थान का हम विधानमंडल टॉपिक पढ़ रहे हैं और विधानमंडल में जो आर्टिकल आते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं विद्यार्थियों? 168 से स्टार्ट होते हैं। लास्ट कहाँ तक पढ़ते हैं हम? 212 तक पढ़ते हैं। 13 में तो उसका राज्यपाल का अध्यादेश से संबंधित प्रावधान मिलता है विद्यार्थी। तो लास्ट आर्टिकल हमने 107 तक पढ़ लिया था, सॉरी 207 तक पढ़ लिया था। क्या हो गया, अटक गया। तो लिखो अनुच्छेद 208। कौन सा पढ़ेंगे विद्यार्थियों? 208 पढ़ेंगे। दो सौ आठ। तो देखो 208 में ये लिखा हुआ है कि लिखना नहीं है अभी, ध्यान रखना, आप केवल अनुच्छेद 208 लिख लो। तो विधानमंडल का प्रत्येक सदन का मतलब विधानसभा और विधान परिषद अपनी प्रक्रिया प्रक्रिया मतलब उनकी जो कार्रवाई वो संचालित करते हैं, उससे संबंधित क्या बना सकते हैं? वो खुद के नियम बना सकते हैं। इस बात का उल्लेख कर देखिएगा। विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया ब्रैकेट में कार्रवाई के संचालन हेतु नियम बना सकते हैं। नियम बना सकते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब जिनमें विधान परिषद है ये 6 राज्यों में है। कितने में? 6 राज्यों में। और जिनमें नहीं है वहां तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर क्या बना देते हैं? इनके खुद के नियम बना लेते हैं। और इधर जहाँ पे विधान परिषद है तो ये दोनों सदन मिलेंगे और राज्यपाल की परामर्श से क्या बना लेंगे? ये अपने नियम बना सकते हैं। लिखिएगा जिन राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है, जिन राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है उन राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल मिलकर नियम बना सकते हैं। और जिनमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, जिनमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है उनमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है उनमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर नियम बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर एक सदनात्मक व्यवस्था में विधानसभा और गवर्नर मिलकर क्या बना लेते हैं? इनकी कार्रवाई संचालित करने के नियम बना सकते हैं। और जिनमें विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक है उसमें विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर तीनों मिलकर क्या बना सकते हैं? अपने नियम संचालन के नियम बना सकते हैं। लिख लिया? अब आता है विद्यार्थियों 209। 209 में है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना। यानी कि जो राज्य का विधानमंडल होता है इसमें अगर वित्त से संबंधित, देखो वो बिल लाना वो अलग मैटर है, बिल लाना अलग मैटर है, लेकिन इनकी प्रक्रिया संचालित करने के लिए भी तो पैसों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो उसके लिए भी ये क्या कर सकते हैं? कोई कानून बना सकते हैं, खुद के लिए खुद कानून बना सकते हैं। देखिएगा, लिख लो, ये क्या है लिख लो। राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि के द्वारा विनियमन करना। विनियमन करना। 120 में क्या है? आर्टिकल 120 में क्या है?
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है। तो इसी प्रकार 210 में क्या मिलेगा? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है। देखो अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210 देखो ये लिख लो वैसे विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि इस अनुच्छेद में किसका उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों? विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में उल्लेख मिलता है। संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसका उल्लेख किस मिलता है? अनुच्छेद 120 मिलता है। जो संसद के बारे में 120 में बात लिखी गई है वही विधानमंडल के बारे में किस में लिखी गई है? 210 में। इसका भी एक शानदार तरीका है इसको याद करने का। 220 का उल्टा कर दो, हो जाएगा। 2 इधर कर दो और 1 इधर कर दो, तो इससे भी याद हो जाता है। तो ऐसे कर रखा है। अब देखो भाषाओं से रिलेटेड जो प्रावधान कर रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य रूप से वो भाग संख्या 17 इसमें कर रखा है। भाग संख्या 17 जिसमें राजभाषा का उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता? देखो भारतीय संविधान के भाग 17 में कौन से भाग में? कितने भाग है भारतीय संविधान में? 22। तो 17 नंबर का जो भाग है उसमें कोई बात के होते हुए ऐसे लिखना, भारतीय संविधान के भाग संख्या 17 में ब्रैकेट में राजभाषा, नाम क्या है उसका? राजभाषा, ब्रैकेट बंद में किसी बात के होते हुए भी, किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य करने की भाषा, राज्य के विधानमंडल में कार्य करने की भाषा उस राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा। देखो कुछ राज्यों में एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती है, ध्यान रखना। राजभाषा ऑब्लिक राजभाषाओं राजभाषाओं या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। का प्रयोग किया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये जो 210 वाली जो बात लिखी हुई है ये तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था अपना कानून, संविधान तो लागू कब हुआ था? ये जब की बातें हैं। तो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि राजभाषा जो राज्य की संबंधित राजभाषा, या तो एक ही राजभाषा होती है, कई बार राजभाषाएं भी होती है, एक से अधिक जैसे माना कि कोई सा भी ए नामक कोई राज्य है, उसकी ने खुद ने 2 राजभाषा बना रखी। कितनी बना रखी? एक तो उर्दू को बना लिया उसने, किसको बना लिया? उर्दू को। और एक उसने मणिपुरी को बना लिया, ये लोग को बना लिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे मणिपुरी को बना लिया। तो या तो उसका मान ला कि उस राज्य की जो दो कितनी राजभाषाएं होगी? 2 हो गई। तो वो या तो उर्दू में चलाए अपनी कार्रवाई संचालित करे, या किस में करे? मणिपुरी में। नहीं तो फिर किस में कर सकता है? वो अंग्रेजी में कर सकता है। किसमें कर सकता है? अंग्रेजी में कर। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा, देखिएगा। इसके अलावा विद्यार्थी शुरुआत में जब ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी इनमें हिंदी में भी काम किया जाता था और अंग्रेजी में भी किया जाता था। मुख्य रूप से किस में किया जाता था? हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता था। कई राज्यों ने खुद के हिसाब से अपनी भाषा राजभाषा बना रखी है। जैसे राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी नहीं है। राजस्थानी कौन सी है? हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन कई राज्यों की खुद की है। जैसे गुजरात की कौन सी है? गुजराती है।
तो ऐसे खुद खुद की बना रखी कई लोगों ने, लेकिन हम राजस्थान वाले अभी तक नहीं बना पाए हैं, प्रयासरत है इसके लिए। अब देखो विद्यार्थियों, भारत की राजभाषा कौन सी, भारत की है हिंदी है। कौन सी है, हिंदी। और शुरुआत में दोनों को ही रखा था, हिंदी को भी रखा था और अंग्रेजी को भी दिखा था कि अंग्रेजी को भी आप सरकारी विभाग में यूज ले सकते हैं, दोनों में यूज लेते थे। इन विधानमंडल के बारे में भी प्रावधान किया गया है कि उनकी खुद की राजभाषा में प्रक्रिया चला सकते हो या आप अंग्रेजी में चला सकते हो। अब अगर माना कि कोई भी विधायक, विधानमंडल का सदस्य क्या कहलाता है, विधायक, एमएलए, ना तो हिंदी में बोल पा रहा है ना अंग्रेजी में बोल पा रहा है, तो ऐसी में जो उसकी मातृभाषा है उसमें भी वो भाषण दे सकता है। अगर उसको विधानमंडल में अपनी मातृभाषा में भाषण देना है, बोलना है, तो या तो विधानसभा के बोलेगा तो किससे परमिशन लेगा, विधानसभा के स्पीकर से। विधान परिषद में बोलेगा तो विधान परिषद का जो सभापति होता है उससे पहले उसको पूर्व अनुमति लेनी होगी, फिर उसके बाद वो बोल सकता है। यानी कि विधानमंडल में कोई एमएलए अपनी भारत की जो राजभाषा है हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, नोट डालिएगा। परंतु यदि कोई विधानमंडल का सदस्य, यदि कोई विधानमंडल का सदस्य, ब्रैकेट में एमएलए लिख लेना, हिंदी ओब्लिक अंग्रेजी में अपना भाषण, ब्रैकेट में स्पीच भी लिख सकते हैं, देने में असमर्थ है तो तो विधानसभा के अध्यक्ष, तो विधानसभा के अध्यक्ष ओब्लिक विधान परिषद के सभापति की पूर्व अनुमति के बाद अपनी मातृभाषा में भी भाषण दे सकता है। देखिए विद्यार्थियों, शुरुआत में ये कहा था कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे संसद हो, इसमें कहा था कि ये जो अंग्रेजी है ना, इसको हम अधिकतम कितने वर्षों तक लागू रख सकते हो, 15 वर्ष तक लागू रख सकते हो। लेकिन कई राज्यों में 15 वर्ष नहीं, कई राज्यों में 40 वर्ष का प्रावधान था। मैंने कहा था 40 वर्ष का प्रावधान था, संसद में तो 15 का ही था। देखिएगा, जब तक राज्य के विधानमंडल के द्वारा जब तक राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर ओब्लिक अन्य उपबंधों को नहीं अपना लेती, तो जब तक संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी भाषा मान्य नहीं होगी, अंग्रेजी भाषा मान्य नहीं होगी। शुरुआत में तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रावधान कर रखा था, लेकिन बाद में संशोधन करके फिर कहा कि भाई आगे भी यूज ले सकते हो, लेना चाहो। अर्थात अंग्रेजी शब्दों का लोप कर दिया जाएगा, अंग्रेजी शब्दों का क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा।
परंतु कुछ राज्यों में इस 15 वर्ष की अवधि के स्थान पर 40 वर्ष की अवधि रखी गई। कितनी रखी विद्यार्थियों? 40 वर्ष की अवधि रखी गई। कुछ में 15 रखी गई, कुछ में 40 रखी गई विद्यार्थियों। अब 40 किस किस में रखी गई उनका नाम लिख लो। जैसे हिमाचल प्रदेश में कितने वर्षों तक अंग्रेजी लागू रह सकती है? 40 वर्षों तक। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अगला आर्टिकल लिखो 211। अब देखो 211 में तो लिखा है कि विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध, यानी कि विधानमंडल में न्यायपालिका के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, उसका उल्लेख मिलता है 211 में। और 212 में मिलेगा न्यायालय में, कोर्ट में विधानमंडल के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, इस बात का लिखा हुआ। और वही अगर हम संसद के बारे में देखते हैं विद्यार्थियों, आपको पता है संसद में 121 के तहत, किसके तहत? 121 के तहत किसी भी न्यायपालिका के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। और 122 में क्या वहां पर न्यायपालिका में वो संसद के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, ये लिखा हुआ ना वहां पर। तो आप लिखिएगा 211 और इसमें लिखो विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, प्रतिबंध। निर्बंधन का मतलब क्या है? प्रतिबंध। लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट, 211 में लिखना है, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश, किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण, कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। अर्थात 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 का मतलब यह है कि विधानमंडल में न्यायपालिका की जो कार्रवाई है उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। अर्थात विधानमंडल में विधानमंडल में न्यायपालिका से संबंधित टीका टिप्पणी, पब्लिक चर्चा नहीं की जा सकती। कुल मिला के विधानमंडल में कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, चाहे कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया, कुछ भी अपने हिसाब से जो काम कर रहा है वो कर रहा है। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला लिखो आप। अब इसका उल्टा हो जाएगा 212 में। लिखो अनुच्छेद 212, न्यायालयों के द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाना, मतलब न्यायालयों पर निर्बंधन लगा रखा है। अगला लिखिएगा आप 212, 212 लिख लिया 212। और 212 के बारे में लिखो विद्यार्थी आप, न्यायालयों के द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाना। लिख लिया? अब लिखो न्यायालय में
विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही पर टीका टिप्पणी किसी भी कार्रवाई पर कोर्ट के द्वारा किसी भी कार्रवाई पर कोर्ट के द्वारा टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी या नहीं की जा सकती। इस बात को किस में लिखा है? 212 में लिखा है। लिख लिया? अब लिखो अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 213 के बारे में लिखो। इस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल का अध्यादेश मैंने राज्यपाल टॉपिक में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। और हालांकि राज्यपाल खुद विधानमंडल का हिस्सा है, अभिन्न है कि नहीं विधानमंडल का। तो ये जो आर्टिकल थे विद्यार्थियों 168 से लेकर 212 तक कंप्लीट हो गए ना। सारे आर्टिकल एक एक लिखवा दिए मैंने आपको, और कुछ थोड़े बड़े आए तो उनकी ज़्यादा डिटेल लिखा दी, छोटे आए तो छोटे लिखा दी। एक दो लिस्टें आई थी बीच में। विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? वर्तमान में कौन है? पहला उपाध्यक्ष कौन था? वर्तमान में कौन है? कोई भी नहीं है। राजस्थान विधान परिषद का सभापति कौन है ही नहीं है। विधान परिषद ही नहीं है राजस्थान में, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार इनको जो शपथ दिलाने का काम करता है वो प्रोटेम स्पीकर करता है। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। तो पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था? संग्राम सिंह। अब तक कितनी विधानसभाओं का गठन हो चुका है? 16। अभी कौन सी का कार्यकाल चल रहा है? 16वीं का कार्यकाल चल रहा है। कब से शुरू हुआ था? 2023 से। कब से? दिसंबर के आसपास 23 से स्टार्ट होता है। 23 से लेकर कब तक चलेगा? 28 तक। कब तक चलेगा? 28। फिर 28 में आपको पता है इलेक्शन है विधानसभा के राजस्थान में, तो 28 तक यही 16वीं विधानसभा ही चलने वाली। 16वीं विधानसभा चल रहा है। 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया था? कालीचरण सर्राफ को बनाया था। और 16वीं विधानसभा में जो अध्यक्ष है वो कौन है? वासुदेव देवनानी, जो कि अजमेर उत्तर से विधायक भी है। अब हम पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों कि राजस्थान में अब तक कितनी विधानसभाओं का गठन हुआ, उन सबको देख लेते हैं। हेडिंग डालो, राजस्थान की विधानसभाएं। राजस्थान की विधानसभाएं लिखो, अब तक 16 बार ये 16 विधानसभाएं बन चुकी है। कितनी बन चुकी? 16 बार गठन हो चुका है। 16 बार गठन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 16। अतः वर्तमान में 16वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। कौन सी चल रही? 16वीं। और 16वीं कब से कब तक चलेगी? 23 से लेकर 28 तक। तो आप कौन से सन में जी रहे हो वो देख लो आप। लिख लिया? अब एक एक को लिख लेते हैं विद्यार्थी। हेडिंग डालो, प्रथम विधानसभा। प्रथम विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा है। आपको पता पहली बार इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में हुए थे। प्रथम विधानसभा। आपको पता विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5। हर 5 साल बाद में चेंज होती। तो प्रथम विधानसभा 1952 में चुनाव हुए। 5 साल अगर हम जोड़ते हैं तो 1957 तक रहेगी। प्रथम विधानसभा हेडिंग डालो आप और इसमें लिखो इसका कार्यकाल 1952 से 1957 तक।
लिख लिया। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, 16वीं विधानसभा चल रही है अभी। कौन सी चल रही है? 16वीं चल रही है। और इसके चुनाव हुए थे नवंबर 2023 में। कब हुए थे? नवंबर 2023 में चुनाव हुए थे। फिर उसके बाद में उसके परिणाम आए, सरकार बनी, तो उसमें समय तो लगता ही, एक दो महीने लग जाते। तो प्रथम विधानसभा का गठन जब हुआ विद्यार्थी, तो पहली बार राजस्थान में आम चुनाव हुआ 1952 में। देखिएगा। इस विधानसभा का गठन इस विधानसभा का गठन प्रथम आम चुनाव में किया गया। प्रथम आम चुनाव में किया गया, या प्रथम आम चुनाव के बाद किया गया, बात एक ही है ना। कब किया गया था? प्रथम आम चुनाव के दौरान किया गया। अब देखो, तीन टाइप के चुनाव होते हैं मुख्य रूप। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। एक तो होता है आम चुनाव, जो प्रत्येक 5 साल बाद में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आम चुनाव। एक होते हैं मध्यावधि चुनाव। कौन सा? मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि उसको कहते हैं, जैसे माना कि आज सरकार बना ली हमने, सरकार बनाई, 2 साल बाद में ही पूरा सरकार ही गिर गई, पूरी सरकार ही क्या हो गई? गिर गई। तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ती है। दोबारा चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ती है, तो दोबारा जो सरकार बनेगी वो आगामी 5 साल के लिए बनेगी। कितने के लिए बनेगी? आगामी 5 साल के लिए बनेगी। जैसे अभी बिहार में मामला चल रहा है, माना कि बिहार चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब सरकार तो बना लेंगे वो भी। माना कि उन्होंने 3-4 महीने अपनी सरकार चला ली। कब चला ली? 3-4 महीने। अब फिर कोर्ट में इस बात को प्रूव हो जाए कि भाई वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था या चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, तो वो तो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो, चुनाव कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो उनकी जो सरकार बनी वो तो गिरेगी। दोबारा चुनाव होगा, तो दोबारा चुनाव होगा तो वो इन्होंने 3 या 6 महीने इन्होंने जो सरकार चलाई है उसको लैप्स करके रखेंगे, या आगामी 5 साल के लिए होगा चुनाव? आगामी 5 साल के लिए हो। लेकिन अभी राजस्थान में जैसे उपचुनाव हुए हैं, एक सीट पे हुआ चुनाव। अब ये चुनाव, उपचुनाव, इसको बोलते हैं हम उपचुनाव। क्या बोलते हैं? उपचुनाव बोलते हैं। उपचुनाव में जो शेष अवधि होती है ना, उसके लिए चुना जाता है। उपचुनाव में क्या होता है? शेष अवधि के लिए। और मध्यावधि में पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है। आगामी 5, बीच में सरकार गिर जाती है तो जो चुनाव करवाते हैं आगामी 5 साल के लिए वो। और आम चुनाव में ही होता है, हर 5 साल में करवाया जाता है। समझ गए तीनों में अंतर? तो पहला जो आम चुनाव हुआ था, उस दौरान क्या बनी थी विद्यार्थियों? पहली विधानसभा का गठन हुआ था। पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए थे। देखिएगा, प्रथम आम चुनाव राजस्थान में 4 जनवरी से, कब वो स्टार्ट हुए थे? 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को हुए। कब हुए थे? 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को हुए थे। देखो, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। तो पहली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए, या प्रथम आम चुनाव हुए राजस्थान में विधानसभा के, तो उस समय सीट कितनी थी? 160 सीटें थी। कितनी थी? 160 सीट थी विद्यार्थी। लिख लो, 160 सीट। और जिस दल को जितनी ज्यादा सीटें मिलेगी, सरकार उन्हीं की बनेगी, जाहिर सी बात है। तो 160 सीटों पर इलेक्शन हुए थे। अब लिखो इसमें चुनाव परिणाम। जो 160 सीटों पे चुनाव हुआ ना, पहला आम चुनाव, चुनाव परिणाम लिख लो। देखो, इन 160 सीटों में से 82 सीट कांग्रेस को मिली। 82 सीट किसको मिली विद्यार्थियों? कांग्रेस को। अर्थात प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ा दल कौन सा उभर कर सामने आया? कांग्रेस। अर्थात प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरी पार्टी लिखो, राम राज्य परिषद को 24 सीटें मिली।
राम राज्य परिषद को 24 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 24 सीट। पर्सन ये बनता है भाई, सरकार तो किसकी बननी है तो पता चल गया आपको, किसकी बननी है? कांग्रेस की बनी, और बनी भी कांग्रेस की, हकीकत भी है। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी ये पूछा जाता है। राजस्थान के विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? राम राज्य परिषद थी। और तीसरे नंबर पर रही विद्यार्थियों भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, जिसको आप आज की तारीख में बीजेपी कहते हो, ये कौन से नंबर पे रही थी? 3 पे। और कितनी सीटें मिली थी? 8। सबका समय आता है। भारतीय जनसंघ पार्टी लिख लो, भारतीय जनसंघ पार्टी। लिख लिया? 7 सीटें मिली थी विद्यार्थियों कर लोक पार्टी को। कर लोक पार्टी को 7 सीटें इसको मिली थी। लिख लिया? हिंदू समाज पार्टी को मिली 2 सीट। हिंदू समाज पार्टी कितनी सीटें मिली थी? 2 सीटें। और एक सीट मिली विद्यार्थियों कृषक मजदूर पार्टी को। जोड़ना कितने हो गए? मजदूर पार्टी। कितने और बच रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे थोड़े हो, गलत जोड़ा है। एक बार और वापस जोड़ो। हैं? और 35 जीते थे विद्यार्थियों निर्दलीय। निर्दलीय सीट कितनी? 35। और बाकी कोई छोटा मोटा पार्टी हो सकती। आप तो यहाँ तक याद कर लो लास्ट। 82 कांग्रेस को, और 24 राम राज्य को, और तीसरा कौन सा? भारतीय जनता, क्योंकि वर्तमान में ये थोड़ी पार्टी बड़ी पार्टी बन गई है। तो उस समय 8 ही, बस यहाँ तक याद करना है। इससे ज्यादा याद नहीं करना। अब देखो विद्यार्थियों, ये 160 सदस्य एमएलए बनकर आ गए। चुनाव हो गया, इनके चुनाव हो गया, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। अब जब ये एमएलए बन के आए तो इनको कोई न कोई शपथ तो दिलाएगा। और शपथ दिलाने में एक स्पष्ट प्रावधान कर रखा है, या तो राज्यपाल शपथ दिलाए। और इस समय तक राज्यपाल नहीं है। इस समय तक कौन होता है? राज प्रमुख है। और कौन है इस समय राज प्रमुख? मान सिंह। सॉरी, मान सिंह सेकंड, वही तो रहेगा ना, राज प्रमुख रहेगा। राज प्रमुख की जगह पर राज्यपाल पद तो 1956 में सर्जित होगा। तो अभी तक तो हम 1952 के आम चुनाव की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब बात करें इनको शपथ किसने दिलाई थी। तो इनको शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। और पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बना? देखो, प्रोटेम स्पीकर। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम विधानसभा पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया होगा। तो लिखो प्रोटेम स्पीकर। लिखो महाराव संग्राम सिंह। किसको बनाया था? महाराव संग्राम सिंह को बनाया था। और आप जानते हैं प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। और ब्रैकेट में लिख लेना, ये राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। देखो, प्रोटेम स्पीकर किसी भी पार्टी के व्यक्ति को बनाया जा सकता है, पार्टी विशेष का कोई उसमें योगदान नहीं होता है। लिख लिया? प्रोटेम स्पीकर लिख लिया? अब लिखो अध्यक्ष। पहली विधानसभा में अध्यक्ष किसको बनाया? किसको बनाएंगे? नरोत्तम लाल जोशी को। लिखो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम नरोत्तम लाल जोशी। अब देखो विद्यार्थी, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूं।
ये झुंझुनू से थे। कहाँ से जीत के आए थे? झुंझुनू से। कौन सी पार्टी से जीते थे ये? मैंने कहा ना, जिनकी सरकार बनती है उनका ये जो अध्यक्ष होता है वो बनता है। जैसे अभी राजस्थान बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी का व्यक्ति, किसी विधायक को ही क्या बनाया हमने? अध्यक्ष बनाया है। तो उस समय कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस का व्यक्ति को ही क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया। देख लिया। और कहाँ से एमएलए थे ये? झुंझुनू से एमएलए बनकर आए थे। लिखो उपाध्यक्ष। प्रथम विधानसभा में उपाध्यक्ष किसको बनाया? लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत को बनाया था। है नहीं, तय है ना। लाल सिंह सक्तावत को बनाया। लिख लिया। जैसे राजस्थान की अभी कौन सी विधानसभा चल रही? 16। 16वीं में उपाध्यक्ष पद पर कोई भी नहीं है अभी। उपाध्यक्ष पद पर कोई भी नहीं है। 16वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली, जो कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो कांग्रेस वाला सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी पार्टी सबसे बड़ी कौन सी है राजस्थान में? कांग्रेस ही है। तो उसको ही विपक्ष का दर्जा प्राप्त है, और उसी का ही विपक्ष का नेता कौन है? टीकाराम जूली है, वर्तमान वाली का। तो लेकिन हम पढ़ रहे पहली वाली, जिसका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। तो उसमें पहला विपक्ष का नेता किसको बनाया था? है कौन है बहन जी? जसवंत सिंह, बिल्कुल सही है। प्रथम विधानसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष के नेता को हम प्रतिपक्ष नेता भी कहते हैं ना। नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष नेता, बात एक ही है। प्रतिपक्ष का नेता, जिनकी सरकार नहीं है, जो विपक्ष में बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं? विपक्ष या प्रतिपक्ष कह सकते हो आप। और उस समय लिख लो विद्यार्थियों, जसवंत सिंह। कौन थे उस समय? जसवंत सिंह। और ये बीकानेर से थे। कहाँ के थे? बीकानेर से एमएलए बने थे। देख लिया। प्रथम आम चुनाव कब हुए राजस्थान में? जनवरी में हुए थे विद्यार्थियों। 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक चले। फिर इनके परिणाम आएंगे। क्या आएंगे? परिणाम आएंगे। तो इनकी सरकार बनाई थी इन्होंने फरवरी में। कब बनाई थी? फरवरी 1952 में। लिखिएगा। प्रथम विधानसभा का गठन 28 फरवरी। कब हुआ था? 28 फरवरी। चुनाव तो पहले हो गए, ध्यान रखना। 28 फरवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था? अब सरकार बनते ही कोई जरूर थोड़ी कि कल ही वो बैठक आयोजित कर दे। सरकार बनती ही पहले तो सरकार तो कब बनाई इन्होंने? 28 फरवरी 1952 को सरकार बना ली। फिर उसके बाद में पहला अधिवेशन या पहली बैठक करेंगे किसकी? प्रथम विधानसभा की, या जिन्होंने सरकार बनाई उनकी बैठक होगी। होगी कि नहीं होगी? और उस पहली बैठक में आपको पता है कि राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण भी दिया जाता है। देखिएगा, इसकी पहली बैठक 29 मार्च 30। भाई जनवरी में इलेक्शन हो गए, फरवरी में सरकार बना ली, और मार्च में पहली बैठक कर ली। पहली बैठक लिख लो, 29 मार्च 1952 को ही। 29 मार्च 1952 को ही। आपसे पूछा जाए प्रथम विधानसभा की पहली बैठक या प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ? नहीं, कब आयोजित हुआ? 29 मार्च 1952 को। कहां पर होगा? जयपुर में। जयपुर में कौन सी जगह पर? मानसिंह टाउन हॉल में। देखिएगा, इस पहली बैठक का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुआ था। जयपुर में हुआ और टाउन हॉल में हुआ था। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन है? पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। जब पहली बार चुनाव हुए 1952 में, तो हीरालाल शास्त्री ने चुनाव में भाग नहीं लिया। मतलब उसने कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा, वो पहले ही बन लिया, ठीक है मुझे पता है क्या होने वाला है मेरे साथ।
तो उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था। उसी दौरान क्या होता है, जयनारायण व्यास, क्या जयनारायण व्यास दावेदारी करते हैं सीएम की, तो मैं बनूंगा सीएम। तो खड़े हो जाते हैं, मनोनीत कर देते हैं उनको सीएम के रूप में, मनोनीत भी कर दिया जाता है, और उसके बाद में भी वो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते हैं। क्या होता है, हार जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में टीकाराम पालीवाल को बनाया जाता है क्या, तो राजस्थान का पहला निर्वाचित सीएम कौन बना, टीकाराम पालीवाल बना। तो लिखिएगा, नोट डालो, टीकाराम जूली मत कर देना। राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे विद्यार्थियों, टीकाराम पालीवाल। देखो, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन 6 महीने तक तो किसी को बना सकते हैं ना, मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रथम आम चुनाव में, प्रथम आम चुनाव में जय नारायण व्यास चुनाव हार गए, चुनाव हार गए विद्यार्थी। अब आपको पता है, जैसे आम चुनाव तो अपने राजस्थान में 2023 में हो गए थे, कब हो गए थे, नवंबर दिसंबर में हो गए थे। लेकिन अब उससे पहले पिछली साल भी आपने देखा होगा 2024 में भी आम चुनाव हुए 7 सीटों पे, हुए कि नहीं हुए। अभी 2025 में एक सीट पर क्या हुआ, उपचुनाव हुआ, चुनाव हुआ ना, 2 बार उपचुनाव हो गए। अभी इसी 16वीं विधानसभा में अभी कितनी बार उपचुनाव हो गए, 2 बार हो गए। तो इसी प्रकार इनके जो आम चुनाव हुए थे 1952 में हुए आम चुनाव। तो अब आम चुनाव के दौरान अगर कोई एमएलए बन गया और उसकी सीट खाली होगी तो उसकी जगह पर उपचुनाव होगा कि नहीं होगा। फिर ऐसी स्थिति में जननारायण व्यास को सीएम बनाना जरूरी था, मनोनीत थे और सीएम के दावेदार थे, लेकिन हार गया, विधान एमएलए नहीं बन पाया, एमएलए नहीं बन पाया। लेकिन जो इनके सरकार के लोग ये खुद चाहते थे कि भाई जननारायण व्यास ही क्या बनना चाहिए, सीएम बनना चाहिए, लेकिन सीट ही नहीं है तो क्या करें। अब एमएलए की सीट होना जरूरी है, अब एमएलए की सीट कैसे होगी फिर, तो उपचुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपचुनाव, और उसमें हम पूरी ताकत लगाए और जयनारायण व्यास को क्या करें, जिता दें, हम विधायक बना दे उसको, तो फिर तो बन जाएगा सीएम, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पार्टी के लोग तो चाहते हैं कि किसको बनाए, हम जयनारायण व्यास को बनाए, लेकिन एमएलए नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में एक सीट खाली करवाई जाती है विद्यार्थियों, और सीट खाली करवा कर वहाँ पर क्या करवाएंगे, उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव में पूरी जोर लगाएगी सरकार और वहाँ पर इसको जिता देंगे, और फिर ये क्या बन जाएगा, सीएम बन जाएगा। लिखिएगा, क्या लिखा आपने, नोट डाल के लिख रहे थे, जयनारायण व्यास चुनाव हार गए, लेकिन बाद में जयनारायण व्यास किशनगढ़ के उपचुनाव में के उपचुनाव में जीत गए थे। ये नवंबर 1952 के आसपास की बात है, क्योंकि आपको पता आम चुनाव तो कब हो गए थे, जनवरी में हो गए थे। आम चुनाव कब हो गए थे, जनवरी में हो गए थे, जनवरी 1952 में। सरकार बन गई थी फरवरी में, तो नवंबर 1952 में। वापस कब जीते थे, एक कंटिन्यू करवा देता हूँ, क्या लिखा आपने, जीत गए, और नवंबर 1952 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो जयनारायण व्यास जी है, ये मनोनीत भी है,
कैसे सीएम थे? मनोनीत सीएम भी बन चुके हैं और उसके अलावा निर्वाचित सीएम भी बन चुके हैं, लेकिन आम चुनाव में नहीं बने थे ये। कब बने थे? उपचुनाव में इनके पास सीट आई एमएलए की और उसके बाद में ये सीएम बने थे निर्वाचित होकर। आम चुनाव में तो जीत कर कौन आया था? टीकाराम पालीवाल आया, इसलिए उसको बनाया था। अब टीकाराम पालीवाल को बना रखा है। अब टीका जिस व्यक्ति को आपने सीएम बना रखा, आज जैसे भजनलाल शर्मा को आपने क्या बना रखा है? सीएम बना रखा है। कल को आप किसी दूसरे को सीएम बना देते हो, भजनलाल शर्मा के क्या होगा? भजनलाल शर्मा दुखी होंगे ना, तो उनको कहेंगे आपको मंत्रिमंडल में एक अच्छा पद दे देंगे। क्या दे देंगे? अच्छा पद दे देंगे। तो टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास का जो मंत्रिमंडल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा इसका? इसका जो मंत्रिमंडल बनेगा, इसमें जयनारायण व्यास को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। पहले तो खुद सीएम है, लेकिन अब मंत्री बनेगा ये। तथा टीकाराम पालीवाल पूर्व सीएम हो गया अब है। टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब देखो विद्यार्थियों, आपने मेरे से सवाल पूछा नहीं, मैं बता देता हूं वैसे आपको। ये जो जयनारायण व्यास है, ये जोधपुर से एमएलए का टिकट लेकर खड़ा हुआ था। किससे? कांग्रेस पार्टी से। किससे लिया था इसने टिकट? कांग्रेस से था, क्योंकि आपको पता शुरुआत में तो कांग्रेस की सरकार बननी था। तो ये जोधपुर से खड़ा हुआ था, लेकिन जोधपुर का एक शासक था विद्यार्थियों, उसका नाम था हणुत। क्या नाम है? हणुत सिंह। हणुत सिंह ने कहा इसको हराओ। किसको? जयनारायण व्यास को। तो हणुत सिंह के प्रभाव के कारण जयनारायण व्यास जोधपुर से हार गए थे। नोट डालिएगा। प्रथम विधानसभा चुनाव में प्रथम विधानसभा चुनाव में कब हुए थे? प्रथम विधानसभा आम चुनाव जनवरी 1952। प्रथम विधानसभा आम चुनाव में जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा हनुत सिंह या हनुमंत सिंह, हनुत सिंह या हनुमंत भी मिलता है कई जगह ना, हनुमंत सिंह के प्रभाव के कारण जोधपुर ब्रैकेट में मारवाड़ में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। देख लिया। अब पहले हमारे जो सीएम रह चुके हैं हीरालाल शास्त्री जी, उन्होंने तो इस प्रथम आम चुनाव में चुनाव ही नहीं लड़ा, वो तो रैली है पहले ही। देखिएगा, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ये थे ना। ये मैंने निर्वाचित और मनोनीत कुछ भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला? केवल शब्दावली। राजस्थान के पहले सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री जी ने 1952 के आम चुनाव नहीं लड़े थे, यानी कि पहली विधानसभा के जो चुनाव हुए वो इसने नहीं लड़े, है ना। अब देखो विद्यार्थियों, हमने 1952 जनवरी 1952 में आम चुनाव करवाए थे। कैसे चुनाव करवाए थे? आम चुनाव करवाए। उसके बाद में नवंबर में फिर उपचुनाव करवाए। हमने क्या करवाए? नवंबर में उपचुनाव करवाए और किसको जिता दिया? अब की बार जयनारायण व्यास को जिता दिया। ऐसे कहते हैं विद्यार्थियों, 1952 से लेकर 1957 तक, 1952 से लेकर 1957 तक पहली विधानसभा का कार्यकाल चलता है। उस दौरान 17 बार उपचुनाव हुए थे। कितनी बार? 16वीं में अब तक कितनी बार हो गए? 16वीं में 2 बार हुए ना। 16वीं में कितने बार हो गए? 2 बार उपचुनाव हो गए। इसी प्रकार पहली जो विधानसभा का कार्यकाल था उस दौरान 17 बार उपचुनाव हुए। माना कि कल कोई कोई विधेयक टपक जाए तो उसके स्थान पर दूसरे को चुनाव कराएंगे ही नहीं कराएंगे, 6 महीने के भीतर कराना होगा। और अभी तो सरकार का ये इसका 16वीं विधानसभा का कार्यकाल बच रहा है, बच रहा है ना।
6 महीने बचते हैं, जब जरूरी नहीं है कि वो करवाए उपचुनाव। लेकिन अभी तो अगर जैसे माना कि कोई 2-3 सीट खाली हो जाए, या एक आज मर गया, एक कुछ दिनों के बाद मर गया तो कितनी बार करवाया जा सकता है, या हो सकता है खाली करवा दे पोस्ट। कई बार खाली भी तो करवाते हैं, मैं खाली तो करवाई थी यहाँ पर। अब देखो इसमें प्रथम विधानसभा के दौरान 17 बार उपचुनाव हुए थे। कितनी बार? जो कि आज तक के इतिहास में जितनी भी विधानसभाओं का गठन हुआ है उसमें सर्वाधिक बार जो उपचुनाव है वो कौन सी में हुए थे? पहले में हुए थे। देखिएगा, प्रथम विधानसभा में प्रथम विधानसभा में 17 स्थान, स्थान लिख लो आप तो, बार या स्थान है, इसको मैं एक बार टेली करूंगा ना। 17 स्थानों पर उपचुनाव करवाए गए थे। आप है ना, जहां स्थान लिखा वहां बार भी लिख लेना ना, और उसको गोला भी कर लेना, भाई स्थान है या बार है। क्योंकि अगर ऐसे फिर हम स्थान को जोड़ेंगे ना, अगर 16वीं में, तो ऐसे तो 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए ना इसमें। 7 पहले और एक ही हो गया, 8 हो गए। तो मैं इसको एक बार क्रॉस करूंगा ना क्रॉस चेक करने के बाद लिख लिया स्थान और बार दोनों आपने। तो 17 स्थानों पर क्या करवाया गया? उपचुनाव करवाया गया, जो कि अब तक की विधानसभाओं में सर्वाधिक है। अब तक की विधानसभाओं में क्या है? सर्वाधिक है। उन्नीस सौ तिरपन में फिर उपचुनाव हुए। 1953 में फिर उपचुनाव हुए विद्यार्थियों। देखिएगा, 1953 में उपचुनाव में 1953 के उपचुनाव में बांसवाड़ा से बांसवाड़ा से श्रीमती यशोदा देवी यशोदा देवी चुनाव जीत कर आई। चुनाव जीतकर आई श्रीमती यशोदा देवी। कहाँ से जीत कर आई? बांसवाड़ा। और कब जीत कर आई थी? नवंबर 1953 में। कब आई थी? इसकी पार्टी का नाम लिखो, प्रजा समाजवादी पार्टी। प्रजा समाजवादी पार्टी। देखो, पहली विधानसभा में कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है? कांग्रेस की बनी। वो तो इतना तो रख लेना दिमाग में। अब देखो ये जो नवंबर 1953 में उपचुनाव हुआ, और बांसवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में। और यहाँ पर जो चुनाव जीत कर आई वो कौन सी पार्टी की जीत कर आई? प्रजा समाजवादी पार्टी की लेडी थी यशोदा देवी, वो जीत कर आई थी तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम एमएलए, महिला एमएलए, कौन सी? महिला एमएलए या महिला विधायक कौन है? यशोदा देवी। कौन है? यशोदा देवी। और ये आम चुनाव में नहीं जीती। कहाँ पर जीती है? उपचुनाव में जीती है। और कहाँ के उपचुनाव में जीती है? बांसवाड़ा। कौन सी पार्टी से थी? कब जीती थी? नवंबर 1953 में जीती थी। ये सारी बातें लिख लो आप। यशोदा देवी को रेखांकित कर लो आप। ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। लेकिन आम चुनाव में नहीं बनी है। कब बनी? उपचुनाव में बनी है। शुरुआत में विद्यार्थी शासन चलाने में दिक्कत आती है। आपको पता है 1949 में तो हमारा संविधान बना, अंग्रेज 47 में छोड़ के गए। हालांकि काफ़ी अंग्रेज थे भारत में, उसके बाद में भी काफ़ी अंग्रेज रहे थे।
लेकिन राजनीतिक तरीके से, व्यापारिक तरीके से नहीं थे। कुछ सीक्रेट सिविल सर्वेंट वगैरह थे तो वो थे उस समय, या किसी मेंबर वगैरह रख रखे थे, तो वो तो थे, लेकिन इतना उनका जितना पहले वो था अधिकार उतना नहीं था राजस्थान, इंडिया राजस्थान में। अब भारत के लोग जो शासन संचालित कर रहे हैं, इनको भी प्रॉपर तरीके से शासन संचालित करना नहीं आता है। पहली विधानसभा में कई बार सरकारें गिराने की कोशिश करते हैं, कई बार प्रत्येक सदस्य आके कहेगा मैं सीएम बनूं, मैं सीएम बनूं, कहेगा ना। तो पहले टीकाराम को बना दिया, टीकाराम भी अंदरूनी अंदरूनी तो कर रहा होगा, काश ये नहीं जीतता दोबारा उपचुनाव में तो मैं ही सीएम रहता। टीकाराम पालीवाल कोशिश करेगा कि नहीं करेगा वापस? तो कैसे भी करके मतलब कांग्रेस में गुटबंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुटबंदियां बन जाएगी, अलग अलग गुट बन जाएंगे। तो एक गुट जो थोड़ा मजबूत हो जाएगा और वो कहेगा 1954 में कि हम जय नारायण व्यास को सीएम नहीं रखना चाहते, हम किसको बनाना चाहते हैं? नहीं, टीकाराम तो पहले ही बन गया, मोहनलाल सुखाड़िया को बनाना चाहते हैं। किसको बनाना चाहते हैं? फिर मोहनलाल सुखाड़िया को 1954 में बना दिया जाता है, और जो लगभग 17 साल तक सीएम रहेगा, वो भी लगातार 54 में बनेगा और 1971 तक रहेगा। देखिएगा, 1952 में तो चुनाव हुए थे, 1952 में सरकार बनाई थी, और 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया बन जाएगा वापस सीएम। देखिएगा, थोड़े दिनों के बाद ही कांग्रेस के विधायकों में, या कांग्रेस के एमएलए बोल सकते हो आप, कांग्रेस के एमएलए में बगावत हो गई। बगावत हो गई के परिणाम स्वरूप 1954 में 1954 में जय नारायण व्यास के स्थान पर, जय नारायण व्यास के स्थान पर, जय नारायण व्यास के स्थान पर मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया गया। जो 1954 से 71 तक रहेंगे, 1954 से 71 तक रहेंगे। देख लिया विद्यार्थियों, लगभग 17 साल तक। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो मोहनलाल सुखाड़िया है, इसका मंत्रिमंडल बनाएगा, क्या बनाएगा? देखो, पहले टीकाराम का मंत्रिमंडल अलग था, और बाद में खुद ही मंत्री बन गया, सीएम से क्या बन गया? खुद ही। फिर बाद में जय नारायण व्यास ने मंत्रिमंडल बनाया, तो उसमें टीकाराम को उसने मंत्री के रूप में शामिल किया। अब मोहनलाल सुखाड़िया बनाया, तो उसको भी मंत्रिमंडल के रूप में, वो भी अपना मंत्रिमंडल बनाएगा। और जो अपना मंत्रिमंडल बनाएगा वो, तो उसमें विद्यार्थियों एक कमला बेनीवाल एमएलए है, महिला, उसको क्या करेगा वो? अ, मंत्री बनाएगा। और वो भी उप मंत्री, अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, तो उप मंत्री बनाएगा। तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री का नाम क्या बनेगा? कमला बेनीवाल। देखिएगा, नोट डालो। सुखाड़िया सरकार ने, या सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में, मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल को, कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री नहीं, उप मंत्री। तीन टाइप के मंत्री होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक तो कैबिनेट होते हैं, और एक राज्य होते हैं, और एक उप मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री में भी दो टाइप के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और बेसन बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। तो इनको उप मंत्री बनाया गया था। कमला बेनीवाल को रेखांकित कर लो। ये राजस्थान की पहली मंत्र महिला मंत्री थी। ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री। तो पहली एमएलए कौन है? यशोदा देवी। और पहली मंत्री कौन है? आपको पता है? टाइम हो गया, कल ही चर्चा करेंगे।